Next business analysis which we are going to do is about delta sales and delta customers. Normally इसको हम sales growth या sales decline की बात भी कर रहे होते हैं और इसको हम customer growth और customer decline को भी बात कर रहे होते हैं. So delta is about change, either it is increase in sales or customers or it is decrease in number of customers or increase in number of customers. तो हम इसकी फॉर्मुलेशन डिस्कस करते हैं. फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यूज होती है वो रिटेल के अंदर लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन की यूज होती है. इस बात को समझना जरूरी है डेल्टा की कैलकुलेशन से पहले. लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन विच इज LFL कंपैरिजन, इट इज कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर विद करंट ईयर. लेट्स से अगर मुझे कोई ये कहता है कि आपने लास्ट ईयर कितना काम किया और आपने इस साल कितना बिजनेस किया, आप इसका कंपैरिजन करें तो इसका कंपैरिजन कहलाता है लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन. लेकिन यहां पे बात समझना जरूरी है कि अगर प्रीवियस ईयर के हमने 12 मंथ्स कंसिडर किए हैं तो करंट ईयर के भी हम 12 मंथ्स ही कंसिडर करेंगे. अगर मैं लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन Q1 का करना चाहता हूं सो मैं कंपैरिजन करूंगा Q1 ऑफ 2016 का कंपैरिजन Q1 ऑफ 2017. यानी कि लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन में हम सेम पीरियड ऑफ टाइम को कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन को हम लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन कह रहे होते हैं. सो हमारे पास डेल्टा सेल्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है. अब डेल्टा सेल्स के दो आउटकम हो सकते हैं, आइदर इट वुड बी सेल्स ग्रोथ और इट वुड बी सेल्स डिक्लाइन. या तो सेल्स इंक्रीज हो रही होंगी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, या सेल्स डिक्रीज हो रही होंगी. दो ही काम हो रहे होंगे. दोनों सूरतों में इट इज डेल्टा. तो एक रिटेलर जो है वो कैलकुलेट करता है कि मेरा डेल्टा सेल्स क्या है, मैं किस नंबर को फॉलो कर रहा हूं और किस नंबर को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है. तो हम एक एग्जाम्पल तो डिस्कस कर लेते हैं. एग्जाम्पल पे जाने से पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं. इट इज सेल्स ऑफ द करंट ईयर माइनस सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये फॉर्मूला है डेल्टा सेल्स का. लास्ट ईयर की सेल्स, करंट ईयर की सेल्स माइनस कर देनी है आपने उसमें से प्रीवियस ईयर की सेल्स और डिवाइड कर देना है प्रीवियस ईयर की सेल्स से. तो आउटकम आपका आ जाएगा सेल्स ग्रोथ या डिक्लाइन. एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्विकली आपको ये बताएगा कि डेल्टा सेल्स की कैलकुलेशन किस तरीके से है. तो अज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स 2017 में हमारी 1 मिलियन है, सेल्स 2016 में 800,000 है. तो डेल्टा सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू को. सो सेल्स ऑफ करंट ईयर विच इज 2017 minus sales of previous year which is 2016 divided by sales of previous year which is 2016. वैल्यू मैंने पुट की, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सो मेरे पास डेल्टा सेल्स आ गया 25%. नाउ बिकॉज दैट डेल्टा इज पॉजिटिव तो ये 25% कहलाएगा सेल्स ग्रोथ. तो डेल्टा सेल्स पॉजिटिव अगर होगा तो ये सेल्स ग्रोथ होगी और डेल्टा सेल्स अगर नेगेटिव होगा तो वो सेल्स डिक्लाइन होगी. नॉर्मली जब हम डेल्टा की सेल्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये हमेशा परसेंटेज में होगी. कितने परसेंट आपने ग्रो किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर या कितने परसेंट आप डिक्लाइन पे हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर. दूसरी एग्जांपल हमारे पास है रिलेटेड टू डेल्टा कस्टमर्स. पहले हमने डिस्कस किया डेल्टा सेल्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेल्टा कस्टमर्स. डेल्टा कस्टमर्स में एग्जैक्टली सेम पैरामीटर के ऊपर है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स में कितना ग्रोथ आया है या आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स में कितना डिक्लाइन आया है. जो भी चेंज होगा वो डेल्टा कस्टमर कहलाएगा. फॉर्मूला पहले स्टडी कर लेते हैं. नंबर ऑफ कस्टमर्स करंट ईयर के कितने हैं, माइनस कर देंगे हम नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रीवियस ईयर के कितने थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर प्रीवियस ईयर के मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारे पास ये फॉर्मूला, जिस तरीके से डेल्टा सेल्स का फॉर्मूला था उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हमारे पास है, सिर्फ सेल्स की जगह यहां नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास आ गया है. तो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं
करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ, और उस चेंज को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो चेंज पॉजिटिव है या वो चेंज नेगेटिव है। अगर वो चेंज पॉजिटिव होगी सो वो डेल्टा कस्टमर पॉजिटिव ग्रोथ कहलाएगा, यानी कि कस्टमर ग्रो हुआ है, नंबर ऑफ कस्टमर्स में ग्रोथ आई है। और अगर वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके डिक्लाइन हो गए हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स लेट्स से 2017 में 1000 है, 2016 में हमारे बिजनेस के 800 कस्टमर थे। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेल्टा कस्टमर्स। फॉर्मूले के अंदर डालेंगे 1000 माइनस 800, ये 1000 क्या है, ये करंट ईयर के कस्टमर है विच इज 2017, माइनस किया हमने प्रीवियस ईयर को के कस्टमर्स को विच इज 800 2016 के, एंड डिवाइडेड बाय 800। ये क्या कौन से कस्टमर थे, ये वो कस्टमर थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे। मल्टीप्लाई बाय हमने 100 को किया, सो हमारे पास डेल्टा कस्टमर आ गया 25%। इसका मतलब ये है कि ये 25% जो डेल्टा है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स 25% से ग्रो हो गए हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर। और अगर ये डेल्टा कस्टमर्स नेगेटिव होता तो ये अजम्पशन लिया जाता कि आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, वो डिक्लाइन हो गए हैं, वो रिड्यूस हो गए हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर। रिटेलर का टारगेट क्या है? रिटेलर का एम्बिशन ये है कि वो सेल्स को भी ग्रो करे, डेल्टा सेल्स पॉजिटिव हो, और कस्टमर्स को भी डेल्टा को पॉजिटिव करे, यानी कि कस्टमर के अंदर भी ग्रोथ है। अगर दोनों चीजें ग्रो करेंगी अल्टीमेटली रिटेलर का बिजनेस फ्लरिश करेगा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।